अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़इन्ना अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व अहसनल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व खैरल उमूर अवाज़िमुहा व शर्रल उमूर मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। या रब सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। सअलल आराबी अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या मुहम्मद मल इस्लाम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तीबुल कलाम व इतआमुत ताम व तुसल्लिमु क़ल्बक लिल्लाह। तो तीन बात मैं अर्ज़ करूँगा, इसलिए कि हम लोग तो इलाका के हैं, कभी आपके जुमा में कभी छोटे मोटे प्रोग्राम में आते जाते रहते हैं। असल मैं भी तकरीर सुनना चाहता हूँ, चतुर्वेदी साहब का बड़ा नाम सुना है तो मुझे भी शौक़ है। बस उनके आने से पहले थोड़ी देर के लिए सदर साहब का हुक्म हुआ है, नाज़िम जलसा मास्टर मोहम्मद अशरफ साहब जो बड़े मेरे नज़दीक के हैं, उनका भी एक हुक्म है, नाम ले लिया उन्होंने। बस जो कहूँ अल्लाह कबूल फरमा ले। आपने सुना होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब अल्लाह के रसूल को अल्लाह पाक ने नबी बनाया, कलमा दिया, तो बड़ा दूर दूर से लोग चल करके नबी के पास आते थे इस्लाम सीखने के लिए, जानने के लिए, और जब जान जाएं, समझ में आ जाए तो इस्लाम कबूल कर लेने के लिए। उस वक़्त एक उज्जड़ देहाती बिल्कुल गवार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने सवाल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, या मोहम्मद, जैसे हम लोग ए फलाना बुलाते हैं तो बुलाया। अल्लाह के रसूल मुतवज्जा हुआ तो उसने पूछा कि मल इस्लाम, इस्लाम क्या है? ए बाबू जरा सही रोडवा पर का मिलाद आप लोग बंद कर देंगे तो हमको भी कहने में आसानी हो जाए। थोड़ा सा आप लोग बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ थोड़ी देर। इससे ये जाहिर होता है कि आप बराबर खाना नहीं पसंद करते हैं। बैठने का मौका आपको कभी नहीं मिला है। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप बैठ जाते। बड़ी उम्दा बात हो रही है। तमाम नौजवानों से दरखास्त है कि आप आइए, बैठिए और इस इजलास को मजीद कामयाब बनाइए। माशाअल्लाह, शुक्रिया। तो उसने सवाल किया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मोहम्मद ये बताओ कि इस्लाम क्या है? क्यों इस्लाम मैं कबूल करूं? क्यों तेरा कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाऊं? क्या गुनाह है इसके अंदर? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे इस्लाम को 3 शब्दों में बयान फरमाया, और मेरे ख्याल से इस 3 जुमले को आज का मुसलमान अगर समझ ले तो आपकी बोली से दूसरे लोग मुसलमान हो जाएंगे, आपके लेन देन से देखकर दूसरे लोग मुसलमान हो जाएंगे, आपकी एक्टिविटी को देख करके दूसरे लोग मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल ने पहला जुमला फरमाया कि तीबुल कलाम, जब तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो जाओगे तो सबसे पहले इस कलमे का असर ये होगा कि तीबुल कलाम, तेरी बोली में मिठास पैदा हो जाएगी। तेरी बोली में मिठास पैदा हो जाएगी। उसने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ सवालिया अंदाज में देखा और कुछ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि
कि जब तुम किस कलमे को पढ़कर मुसलमान हो जाओगे तो इतामुत्ताम, भूखे को, दूसरे को खाना खिलाने से मोहब्बत पैदा हो जाएगी तेरे दिल में। जब तुम देखोगे कि दूसरा कोई भूखा है, जब तुम देखोगे कि दूसरा कोई मजलूम बेकस बेसहारा है, उसको खाने की हाजत है, तो उसको खाना खिलाने की मोहब्बत तेरे दिल में पैदा हो जाएगी और तू दौड़ करके पहले खाने को पूछेगा और खाना खिलाएगा। आखिरी बार उस देहाती ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुसल्लिमु क़ल्बक लिल्लाह, कि जब तुम ये कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओगे तो तुम अपने आप को अल्लाह के लिए समर्पण कर दोगे। तेरे दिल पर किसी का राज नहीं चलेगा, तेरे ऊपर किसी की हुकूमत नहीं चलेगी, बस तुम अपने आप को अल्लाह के हवाले इस तरह कर दोगे कि तेरा सोना अल्लाह के लिए, तेरा जागना अल्लाह के लिए, तेरी बोली अल्लाह के लिए, तेरा कुछ करना अल्लाह के लिए, तेरा कारोबार अल्लाह के लिए, तेरा सब कुछ अल्लाह के लिए होना शुरू हो जाएगा। बस इस्लाह मुआशरा पर इसी 3 चीज़ों के अंदर मैं आपको महदूद करके बस अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। तीबुल कलाम, जब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लोगे तो तेरी बोली में मिठास पैदा हो जाएगी। किसने कहा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। और आप जानते हैं कि आका की वो शख्सियत है कि आका ने जब चांद के तरफ इशारा कर दिया तो चांद 2 टुकड़ा हो चुका है। आका की बात गलत नहीं हो सकती है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बात है। लेकिन हम खानदानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पढ़ने वाले, भले से सही से कलमा हमको आपको याद ना हो। ए बेटा, ए बेटा, इधर आओ, इधर आके बैठो ना, इधर आओ ना, तुम लोग बोल रहे थे ना, यहाँ के बैठो, बैठो यहाँ बैठो, इत्मीनान से बैठो, बड़ी कीमती बात है। बुजुर्गों और दोस्तों, हम खानदानी कलमा पढ़ने वाले, नाम अगर पूछा जाए, अपना नाम भी वही है, बाप के नाम के साथ भी मोहम्मद लगा हुआ है, दादा के साथ भी मोहम्मद लगा हुआ है, लकड़ दादा छकड़ दादा के साथ मोहम्मद लगा हुआ है। अगर थोड़ा सा कोई इधर उधर बोल दे तो हम लड़ पड़ेंगे रोड पर कि हमारे खानदानी मुसलमान होने में शक करता है। तो मैं भी मानता हूं कि हम खानदानी मुसलमान हैं, लेकिन तीबुल कलाम, बोली में मिठास होनी चाहिए मुसलमान के। बुरा मत मानिएगा, आज के दौर में मुसलमान के जुबान में मिठास तो पर ही जाओ, इतना जहर भरा है मुसलमान की जुबान में कि ये बिना किसी पेट्रोल के, बिना किसी तेजाब के, बिना किसी मट्टी तेल के बात से ये आग लगा करके बस्ती का बस्ती तबाह कर देता है। बने हुए रिश्तों को तोड़ देता है, बने हुए घरों को उजाड़ देता है। और मुसलमान की जुबान इतनी तेजी से चल रही है, कैंची से ज्यादा काट इसके जुबान में आ गई। नतीजा यह है कि दुनिया तलाश रही है उन मुसलमानों को कि जिनकी बोलियां सुन करके गैर काफिर लोग कबूल कर लेते थे इस्लाम को, वो तलाश रहे हैं कहाँ गए वो मुसलमान, कहाँ गए भाई। हम तो खानदानी मुसलमान है ना। मेरे दोस्तों जरा सोचो, क्या दिया हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ तो लिया, लेकिन इस ला इलाहा इल्लल्लाह पर अमल कहाँ तक किया? जर्रा बराबर फर्क तो नहीं आया। आज नतीजा देखिए कि इस मुसलमान का कल तक ये रोड में लड़ता था, आज ये मस्जिद तक जाके लड़ने लगा। घर का माहौल इसका इतना खराब हो गया, आपको नहीं पता होगा, हम लोग मौलवी साहब, हम लोगों को पता है, सुबह से लेकर शाम तक अच्छे अच्छे मुसलमान बड़े मोहब्बत के अंदाज में आकर सलाम करते हैं। हम लोग को भी समझ में आ जाता है कि इनका सलाम किस भाव का है। हम लोग भी पूछते हैं क्या बात है, करे कहा मौलवी साहब क्या बताएं, क्या भैया। तो घरवा में देखिए न ससुर को
क्या है कि बहू से पट रहा है, न सास को अपने बहू से पट रहा है, न बेटा बाप में पट रहा है, न बाप बेटी में पट रही है। एकदम कयामत का मंजर है घर के अंदर। अरे भैया तो हम लोग क्या करें, मौलवी साहब लोग क्या करें? हम लोग पूछ देते हैं क्या करें, तो मौलवी साहब कोई ऐसा जुगाड़ उगाड़ तरकीब उरकीब दुआ ताबीज़ कर दीजिए। और ये दुआ ताबीज़ की बात भी मत पूछिए, मुसलमानों में अब तो जगह जगह बाकायदा लोग रूम खोल करके, और ये भी MBBS डॉक्टर की तरफ फीस लेना चालू हो गया है इनके यहाँ भी। जैसे आपके नियत था वैसा इनके यहाँ भी चालू हो गया है, मुसलमानों के यहाँ भी। इनके यहाँ भी बाकायदा पर्ची कट रही है और फीस लगाया जा रहा है। मुसलमान थोड़ा मोड़ा अफसोस के साथ और थोड़ा मोड़ा ढिठाई के साथ कहता है, मौलवी साहब अभी 15-20 दिन पहले शादी किए थे, बेटवा की शादी किए, बड़ा अच्छा से देखभाल करके किए थे, पतोहिया आई 15-20 दिन के बाद मौलाना साहब देखिए ना, पतोहिया सास को देखना नहीं चाहती है, ससुआ पतोह को नहीं देखना चाह रही है। अब हम दिन भर कमाने के लिए बाहर रहते हैं, घर में आते हैं, मौलाना साहब ड्रामा चालू है। अरे तो किया क्या जाए, क्या करें मौलवी साहब? मौलवी साहब थोड़ा सा ऐसा कुछ ताबीज़ वगैरह दीजिए कि इसका मन उसके मिल जाए, उसका मन उससे मिल जाए। अब आप बताइए कि हम मौलवी साहब लोग मन फेरवट का ताबीज़ लेके घूमते हैं कि इसका मन उसको घुमा दे, उसका मन उसको घुमा दे? अरे मौलवी अगर मन फेरवट का ताबीज़ लेके घूमता तो कसम खुदा कि कोई मुसलमान किसी भी इमाम को अपनी मस्जिद से नहीं हटा पाता। अरे वजू खाने के टंकी में ताबीज़ घोर के पिला देते, क़यामत तक वही इमाम उसी मस्जिद में रहता, सबका मन घुमा लेते। क्या तमाशा बना दिया यार। बात देखो ऐसी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने घर को घर बनाओ, कब्रिस्तान न बनाओ। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल घर घर कैसे बनता है, कब्रिस्तान कैसे बन जाता है? आका ने फरमाया कि जिस घर के अंदर जिक्र, तिलावत कुरान, नवाफिल और सुन्नत की नमाज ना पढ़ी जाए वो घर घर नहीं कब्रिस्तान है। बच्चों को घर में दाखिल होते निकलते बाहर आते जाते सलाम की आदत डालो। इससे होगा क्या कि तेरे घर में रहमत के फरिश्तों का बास होगा, बरकतें नाजिल होंगी, सुकून आएगा जिंदगी में। तो अपने बच्चों को सलाम की आदत तो कराते नहीं हो, मौलवी साहब के पास ताबीज़ के लिए दौड़ना शुरू कर देते हो। ताबीज़ लिख के दे दीजिए। अगर हमारे ताबीज़ लिख के दे देने से इतना ही बरस जाता तो हम मौलवी साहब लोग धक्का क्या खाते? तो सोचो बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आपसे बता रहा था, अर्ज ये कर रहा था कि तीबुल कलाम पता ये चला कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने के बाद सबसे पहले इस कलमे का असर ये होगा कि आपकी जुबान मीठी हो जाएगी, आपकी बोली में मिठास आ जाएगा। अपने तो अपने, गैर सुनेंगे तो आपकी बोली के दीवाने हो जाए। उलमा बैठे इनसे पूछे, जब मक्का वासियों ने शुरू दौर में ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को हद से ज़्यादा जब सताना शुरू किया तो एक टोली, एक ग्रुप सहाबे कराम का उस वक़्त मक्का से हिजरत करके हबशा के तरफ चला गया। नजाशी वहाँ का बादशाह था और उसके पास जब ये लोग पहुँचे हैं तो मक्का से कुछ लोग गए इनको छीन के लाने के लिए कि चलते हैं बादशाह से हम लोग अपना उल्टा सीधा कहेंगे और इन लोगों को हम वापस लेकर के आएंगे। तो उस वक़्त वहाँ पर एक सहाबी हैं हज़रत जाफ़र इब्न अली इब्न तालिब, हज़रत जाफ़र इब्न तालिब, तो वो उनके ज़िम्मे सपुर्द किया गया कि आप इस्लाम के बारे में, अपने बारे में, पहले के दौर के बारे में, मौजूदा वक्त के बारे में कुछ बताइए, कुछ बयान कीजिए। हज़रत जाफ़र ने, उलमा से आप सुने होंगे, इससे पहले भी बयान में सुने होंगे, जिस तरीके से इस्लाम की बात रखी, जिस लबो लहजे में, जिस अंदाज में रखी है बात, जाफ़र की ज़ुबान से इनकी बातों को सुनने के साथ वो बादशाह नजाशी रोने लगा और मक्का वालों को खाली हाथ कहा किसी भी हाल में इनको वापस नहीं करेंगे, ये यहीं रहेंगे, तुम लोग वापस चले जाओ। और जो ये लोग हदिया तोहफा लेके गए थे वो भी वापस कर दिया
क्या पता चला? आज बुजुर्गों और दोस्तों हम रोना रो रहे हैं, बड़ा बुरा माहौल है। मुसलमान को कोई देखना नहीं चाह रहा है, मुसलमान से कोई बात करना नहीं चाह रहा है। आपको अंदाज़ा अगर लगाना हो, उन जगहों में जाके देखिए मुसलमानों को जहाँ के मुसलमान थोड़ा सा अच्छे खाते पीते हैं। मेरी मुराद है कि आइए हमारे जीतपुर में, जब शाम होगा तो जीतपुर के हाईवे में जितने शराब के भट्टे हैं, उन सारे शराब के अड्डों में सबसे ज्यादा मुसलमान के बच्चे नजर आएंगे। आप दावा करते हैं हमारा घर हमारे कंट्रोल में है, हमारे बच्चे हमारे कंट्रोल में हैं, हमारी बात मानते हैं। आपको पता नहीं है कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में मुब्तला है। अपना घर तो संभल नहीं सका, अपनी बोली पर कंट्रोल तो हो नहीं सका, आग लगाने के माहिर। मैंने आपको बताया था कि रोड का झगड़ा मुसलमानों का मस्जिद में चला गया। मुसलमानों की अब एक आदत बन गई है, कोई मुसलमान मान लीजिए 60-70 बरस की उम्र का, समाज में कभी भी वो कहीं पे सर उठा करके नहीं बोला हो, उस मुसलमान को आप मस्जिद के मीटिंग में बुला दीजिए, कब्रिस्तान के मीटिंग में बुला दीजिए, मकतब के मीटिंग में बुला दीजिए। वो सुनेगा कि 3 दिन के बाद मीटिंग है, तो 3 दिन पहले से वो डांडा सरियाना शुरू कर देगा। अब किर बोले के बाद, अब किर बोले के बाद छोड़े के नहीं कि। जब वो जाएगा तो ऐसा बोलेगा कि कहीं किसी का पैर टूटेगा तो किसी का सर फूटेगा, कहीं आग लगेगा तो कहीं कुछ बिगड़ेगा। एक आदमी कहेगा अरे चुप नाएगा, नानू बोले के पिछुआ से एगोड़ा ओकर पार्टी के कोई काहे ना बोली 10 रुपया यू चंदा देवेगा। हो रहा है क्यों नहीं रहा? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मसला जानना चाहेंगे? उलमा से आप पूछें, मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद का सदर कैसा आदमी बनना चाहिए? मसला क्या है? मस्जिद का मुतवल्ली, मस्जिद का सदर वो मुसलमान बने कि इमाम के न रहने की सूरत में 2-4 वक्त का नमाज पढ़ा सके। हम एक जगह थे एक मदरसे में, अब नाम तो नहीं बताएंगे, नहीं तो आपका कोई जान पहचान का वहाँ का होगा, आप कह देंगे तो बयाने हम पर पंचायती करवा देगा लोग। तो उस मदरसा में हम थे तो एक बात का हुआ कि चेक पर सही कराना था।